साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, कल होली है और पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। जितने हिंदू धर्म के लोग हैं वो होली को मानते हैं। उधर मुस्लिम धर्म के लोग रमजान को मना रहे हैं और रमजान पे कुछ विवाद दिल्ली में फैल भी चुका है। तो मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से ही निकला हूं और हिंदू धर्म ही हम अपनी बातों को रखूंगा। कुछ ठाकुर ब्राह्मण का भी कहना है कि तुम कभी मुसलमानों को भी टीका टिप्पणी कर लिया करो। मुसलमानों पर टीका टिप्पणी क्यों करूं? क्योंकि वो उनके धर्म में था ही नहीं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और हिंदू धर्म में हमारे साथ जो शोषण हुआ है उसी को हम बताएंगे ना, कि जो शोषण हुआ है, जिन लोगों से हमारा कोई किसी प्रकार से हानि नहीं हुआ है, उनके बारे में हम क्यों अफवाह फैलाएं, क्यों उनके बारे में बात करें। जहां पर हमारे साथ जो शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, उसी के बारे में हम लोगों को बताएंगे। हिंदू धर्म में त्योहार है। भारत में एक खूबी है कि एक त्योहार खत्म होता दूसरा आ जाता, दूसरा खत्म होता तीसरा आ जाता है। मतलब पूरे साल त्योहारों से भरा होता है। तो इसमें समझना होगा कि त्योहार क्या है। त्योहार क्या है? त्यों प्लस हार बराबर तुम्हारी हार। इसमें जो त्योहार है, होली, दिवाली, करवा चौथ, इस सब में बहुजन महापुरुषों को, भारत के मूल निवासियों का हार हुआ है और ब्राह्मण विदेशियों का जीत हुआ है। SC ST OBC भारत के मूल निवासियों का हार हुआ है। उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, जुर्म हुआ है और बलात्कार हुआ है। छल कपट से ब्राह्मणों ने इस कुमारे हत्या किए। छल कपट द्वारा होलिका बहन जैसे को बलात्कार किया, अत्याचार किया और रात को ही जला दिया गया। होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उस हिरण्यकश्यप का बेटा एक पहला था जो नालायक था। जैसे आज की डेट में शराब शराब के चक्कर में अपने शराबी अपने परिवार को भी नहीं पहचान रहे, घर भी फूंक दे रहे हैं। उसी तरह एक प्रहलाद भी था कि अपने शराब के नशे में अपने माँ बाप की बात को नहीं मानता था और दुश्मनों की चाल को नहीं पहचानता था। उसी में ब्राह्मणों का यह कहना है कि भक्त बनना है, पूजा करना है। पूजा करने वाली बात नहीं थी। उस युद्ध होता था। युद्ध में जो हिरण्यकश्यप का एक भाई था, उसको छल कपट से ब्राह्मणों ने मार दिया और उसके बाद हिरण्यकश्यप की राजधानी कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हिरण्यकश्यप इतना चतुर था, होलिका इतनी चतुर थी कि उसके सामने कोई टिकता नहीं था और ना ही युद्ध में टिक पाता था। तो ब्राह्मणों ने हिरण्यकश्यप को कमजोर करने के लिए सबसे पहले प्रहलाद को तोड़ा। छल कपट द्वारा प्रहलाद को कमजोर किया। प्रहलाद को दारू शराब में बुत किया और जब प्रहलाद उनके बातों में आ गया, हरदम 24 घंटा नशे में उसको छोड़ देता थे प्रहलाद को। जब प्रहलाद नशे में होता था और उसको अयासी की सारी चीजें सुविधाएं मिल जाता था। ब्राह्मणों का काम था कि इसको नशे में बुत करना है और इसके अगर कोई बाहरी नहीं कुछ कर सकता है तो अंदर से ही इसको खोखला करेंगे। जिस तरह से देमक जब किसी पेड़ पे अंदर से कोई खाने शुरू कर देता है तो देमक जैसे, तो आदमी खुद टूट जाता है। उसके बाद होलिका की शादी होने वाली थी। एक दिन पहले शादी होने वाली थी। हिरण्यकश्यप और अपने भाई से, भतीजे से मिलने गई। वहां पर इन लोगों ने बलात्कार किया रात भर। उसके बाद उनको जला भी दिया। जितने त्योहार हैं, होली, दिवाली, करवा चौथ, सारे इन सब पे भारत के मूल निवासियों का हत्या किया गया छल कपट द्वारा। जैसे हो सका उस तरह छल कपट द्वारा। और मैं एक होली पे होली मनानी है, होली मनाइए, कोई आपत्ति नहीं। इसको दो त्योहार मनाइए, वो अपनी खुशी, अगर आप में खुशी मनाना चाहते हो खुशी मनाइए। किताबों को पढ़ो, ज्ञान को, बहुजन महापुरुषों को समझो। ये नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, आप बहुत विद्वान हो गए। जब तक सामाजिक समझ नहीं है तो आपका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। तो अपनी सामाजिक समझ होना चाहिए और कम पढ़ा लिखा भी आदमी समझदार होता है अगर उसको सामाजिक समझ है। तो डॉक्टर इंजीनियर बनना और वकील बनना या प्रोफेसर बनने से बहुत बेहतर नहीं है। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए कि हमारे लोगों को सब दुख, तकलीफ, छूआछूत, भेदभाव क्यों है, क्यों अत्याचार है, क्यों ब्राह्मणों के पास 20-20 बीघा पड़ती है, क्यों SC ST के पास लहसुन बिठाने नहीं है। ये सारी चीजें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हमारे लोग गरीब हैं, क्यों उनके पास मजबूत है। क्या वो अपने माँ के पेट से थोड़ी लेके आए थे 20-20 बीघा प्रति, वो उनके पास हो गया है। आज पूरा देश एक महीने से लगातार बोध ज्ञान आंदोलन चल रहा है अपने धरोहर को बचाने के लिए, लेकिन हमारा समाज सोया हुआ है। और यहाँ पर होली मनाने के लिए पूरा मेरा समाज जश्न मना रहा है। मैं अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ
कि जो लड़के 14 साल के, 15 साल के, 10 साल के हैं, सुबह आंख खुलते ही कच्चा शराब पीना शुरू कर रहे हैं, शाम तक कच्चा शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और कपड़े, नए नए कपड़े फाड़ रहे हैं। जैसे होली में लोग पुलिस वालों को रोक रहे हैं, पिटाई भी हो रही है, दारू पी के लोग हिंसा कर रहे हैं, मार कर रहे हैं। तो ये कैसा धर्म है? पहले तो, अब तो होलियां रंग से हो रही है, इससे 20 साल पहले तो गोबर से, खाद से और राख से होली मनाते थे। क्या ये होली है? कितनी गंदी होली है। आप समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम कितने गंदे लोग हैं कि हम गंदगी से मना रहे हैं। और होली, अगर कोई गाड़ी से जा रहा है, उसको ऊपर से ईंट पत्थर भर के, बालू भर के और रंग भर के उसके ऊपर मार देना है, सर फूट जा रहा है। तो अगर आप खुश होना चाहते हैं तो दूसरों को भी खुश करने की ही क्षमता होनी चाहिए। देखते सड़क शहरों में बच्चे गुब्बारा में भर के उसमें पत्थर डाल के, कीकड़ पत्थर मार के किसी के ऊपर मार देंगे। कहीं आदमी इमरजेंसी में जा रहा है, उसके सफेद कपड़े पे ईंट पत्थर मार दिया, सर फूट गया। तो क्या ये खुशी का जश्न है? क्या ये त्योहार है? हिंसावादी, एक तरफ रमजान चल रहा है, एक तरफ होली चल रहा है। मुझे तो लग रहा है 99% ये लग रहा है कि ये देश में हिंसा फैलने वाली बात है। आपको खुशी है, आप खुशी अपनी मनाओ, अपने घर में मनाओ, किसी को परेशान मत करो। और बच्चों से भी कह दो कि किसी को परेशान मत करेगा। और अगर उसको होली मनाना एक बार पूछ ले कि अंकल मैं होली मना सकता हूँ, अगर वो तैयार है तो होली मनाओ। आज के डेट में केमिकल ऐसे आ रहे हैं कि किसी के चेहरे पे लगा दो, चेहरा खराब हो जा रहा है, पूरे पूरे दिन बेहोश हो जा रहे हैं। तो ऐसी चीज मत करो जो दूसरे को नुकसान हो। अगर आपको खुशी मनानी है तो जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, आराम से करो, लेकिन किसी को परेशान मत करो। होलियों में देखता हूँ शराब पी के लोग गड्ढे में जा रहे हैं। होली का एक और फायदा है, जो हमारे लड़के हैं वो लड़कियों की छेड़खानी शराब के नशे में, वह चलो होली बुरा ना मानो, होली है और लड़की छेड़खानी कर देते हैं, तो एक बहाना भी हो जाता है। तो इस चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि ये हम गलत कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर हम सही कर रहे, गलत कर रहे हैं, तो आने वाला समय में आने वाला पीढ़ी भी उस तरह का गलत कदम उठाएगी। तो आज से ही सुधार करना चाहिए। कल की हम प्रतीक्षा क्यों करें? आज से सुधार करें और आज से बेहतर करें। बेहतर कल के अगर हम अपेक्षा करते हैं तो आज से बेहतर करना शुरू करें। होली मनाए, खुशी, होली त्योहार जो जिसको मनाना है वो मनाए, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं। शराब पी के देखता हूँ नाले में गिरे रहते हैं। अगर शराब पीना है आप तो घर में बैठ के पी लो आराम से, किसी को परेशान मत करो। लड़ाइयाँ करते हैं, सर फोड़ जाते हैं। कल होली है, मैं परसों वीडियो बनाऊंगा कि पूरे देश में कितने घटना होगी। कोई छत से गिर जाएगा, कोई किसी को मार दे, किसी को गोली मार दे, किसी को चाकू मार दिया, किसी को क्या कर दिया। तो ये क्या किसी को खुशी देने वाली चीज नहीं है। अगर खुश शराब पी के मार करने से ये खुशी है? खुश होना है तो आप खा पी के अपने आराम से सो जाओ, किसी को परेशान मत करो। तो यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि होली मनाओ तो किसी को तबाह मत करो, किसी को परेशान मत करो, किसी की बर्बाद ना करो। ऐसा ना हो जाए कि आपका होली अंतिम होली हो जाए। ऐसी इस तरह का भी घटना ना करो। शराब के नशे में अपने आप को ध्यान दो, दूसरे को भी ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखो, खाने पीने में ध्यान रखो। इस तरह का होली मनाओ। जो खाना पीना है वो खाओ, जो कल भी खा रहे तो आज भी खाओ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी को परेशान मत करो, शराब पी के लड़ाई मत करो, दंगा मत करो, थाना पुलिस हो जाएगी, कोई मरा जाएगा तो वो भी मुसीबत बढ़ जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखने में, क्योंकि ये सबसे गंदी चीज है और सब दुनिया का सबसे बड़ा हिंसक चीज है। और इसमें मैंने कह दिया कि त्यों प्लस हार बराबर हार, तुम्हारा हार। इसमें अपनी हार का जश्न मनाओ। कितना बड़ी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें तारीफ की बात है, और जिसको मनाना हो मनाए। मैं तो नहीं मनाता हूँ, और मुझे कोई होली का बधाई ना दे। मैं सबसे पहले इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ, होली की बधाई ना भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।